हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन में। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हालेलुया। हमारे चैनल रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन में आप सबको परमेश्वर बहुत आयत की आशीष दे। बीते सप्ताह में परमेश्वर ने हमें संभाला और इस अक्टूबर के महीने में मेरे परमेश्वर ने हम सब की सहायता, मदद और अगुवाई किया। हम में से हर एक व्यक्ति आज जीवित है, भला चंगा है। इस बात के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। हम धन्यवाद करें परमेश्वर की अद्भुत योजना के लिए। हालेलुया। जिसके कारण हम जीवित हैं। परमेश्वर की एक योजना है जो आपके जीवन में वो पूरी करेगा। हालेलुया। इसलिए आप निराश और हताश न हो, परंतु परमेश्वर पिता का आप धन्यवाद करें, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। परमेश्वर पिता आपको बहुत आयत की आशीष दे। हालेलुया। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। चलिए हम सीखेंगे कि हम आत्मिक रीति से परिपक्व होंगे प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। हम प्रार्थना में आत्मिक रीति से परिपक्व होते जाएंगे। जब हम इन बातों को सीख रहे हैं, जब हम इन कार्यों को अपने जीवन में करेंगे, हम निश्चय आत्मिक रीति से परिपक्व होते चले जाएंगे। प्रभु हमें और भी पावरफुल बनाते चला जाएगा, और भी हमको सामर्थ्य बनाता चला जाएगा, और हमारी प्रार्थना के द्वारा बहुत सारे बंधन टूटेंगे, श्राप टूटेंगे। हमारे जीवनों के द्वारा, हमारी प्रार्थना के द्वारा बहुत सारे परिवार प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे, और वो परमेश्वर मुझको और आपको आज चाहता है कि हम तैयार हों, उसके राज्य को फैलाने वाले बने। हम तैयार हों और परमेश्वर हमारे जीवन से अद्भुत चमत्कारों को करेगा। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, इस समय आपको परमेश्वर आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। इन वचनों को आप आज अपने कहना चाहिए नोट्स में लिख लें। इस वीडियोस को बार बार आप सुने, बार बार इन वीडियोस को देखें, ताकि परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे। कोई भी बात आप मिस ना करें। हालेलुया। आपको जानना है यीशु मसीह में आपकी स्थिति और आपकी परिस्थिति क्या है। हालेलुया। अगर आप आत्मिक रीति से कहना चाहिए परिपक्व होना चाह रहे हैं, प्रार्थना में आप सामर्थ्य बनना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहली चीज आपको इस बात को सीखना है कि यीशु मसीह में आपकी क्या स्थिति है, यीशु मसीह में आप कौन है, यीशु मसीह में वो आप क्या बनाए गए हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझते हैं, इसलिए वे हार का या लूजर का जीवन जी रहे हैं। वे अपने जीवन में हमेशा शैतान के सामने घुटने टेक देते हैं। वे हमेशा पाप के सामने हार जाते, पापमय जीवन जीने लगते हैं, और वे हमेशा बोलते अब हमसे नहीं हो सकता भाई साहब, अब हम आगे नहीं बढ़ सकते। नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप आत्मिक रीति से बलवंत बने। मेरा परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं आत्मिक रीति से बलवान बने। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नष्ट करे। हालेलुया। वह आपके जीवन से शैतान के कामों को नष्ट कर देगा। हालेलुया। जब आप उसके साथ संगति करेंगे, जब आप उसके साथ खड़े रहेंगे, जब आप उसके साथ प्रार्थना में बने रहेंगे, प्रतिदिन इन बातों को आप अपने जीवन में करना शुरू करें, निश्चय परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। सुनेगा बहुत ध्यान से। यीशु मसीह में आपको अपनी स्थिति और परिस्थिति को जानना है, तब आप अपने जीवन में आशीष को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। तब आपकी परमेश्वर प्रार्थना को सुनेगा, तब परमेश्वर आपके द्वारा बड़े बड़े चमत्कारों को करेगा। सुनेगा बहुत ध्यान से। मैं आज आप लोगों को एक बात को बताना चाहूंगा। बाइबल इस प्रकार से कहती है, पहला पत्रस 3 उसका 11 और 12 पद इस प्रकार से बोलता है। पहला पत्रस 3 उसका 11 और 12 इस प्रकार से बोलता, वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे, वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रिय भाई बहनों।
बोलता है वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई करे। आज परमेश्वर पिता आपसे और मुझसे एक बात को चाहता है कि हम बुराई करना, बुरे लोगों की संगति, बुरे लोगों के साथ जीवन जीना छोड़कर हम भलाई को ढूंढें, हम भलाई के साथ खड़े हो जाएं। हालेलुया। क्यों भजन संहिता 1 में लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। सोचिए, परमेश्वर पिता ने पहले ही हमको इस बात को बता दिया है। अब वो नहीं चाहता कि हम ठट्टा करने वाले लोगों के साथ अपने समय को बिताएं। हम ऐसे लोगों के साथ अपने समय को बिताएं जो लोग परमेश्वर की दृष्टि में विधर्मी हैं, जिनको परमेश्वर बिल्कुल पसंद नहीं करता। बोलता वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। आपको भलाई करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। बुरे लोगों की संगति, बुराई करने की संगति को छोड़ दें। उठाया फोन और अपने उन लोगों के साथ आपने गॉसिप किया आधा पौन घंटा, और उसके बाद बोल रहा प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा, प्रभु मेरी बेटी को नहीं बदल रहा, मेरे बेटे को नहीं बदल रहा, प्रभु आज मेरी बेटी का विवाह नहीं हो पा रहा, प्रभु जी, प्रभु आज मेरे बच्चे सही ट्रैक पे नहीं आ रहे, प्रभु जी मेरी जॉब नहीं लग रही है, प्रभु मेरे लिए सही द्वार और मार्ग नहीं खुल रहा है, प्रभु मेरे घर में आशीष कब आएगी। क्यों नहीं आ रही है? उसका मेन कारण है आप बुराई कर रहे हो। बुराई का साथ छोड़ दो। आज की रात परमेश्वर आपको चाहता है, आपकी स्थिति को समझिए। परमेश्वर ने आपको बुराई करने के लिए नहीं परंतु भलाई करने के लिए बुलाया है। लिखा हुआ यीशु मसीह के लिए वह परमेश्वर का सुसमाचार सुनाता चला गया। शैतान से जो लोग परेशान थे, जिनको शैतान ने जकड़ के रखा था, उनको छुड़ाता हुआ और सब तरफ भलाई करता हुआ फिरता रहा। यीशु मसीह के लिए लिखा हुआ वैसे ही आपको भी परमेश्वर ने बोला बुराई को छोड़ो, बुराई नहीं परंतु भलाई का जीवन जियो। हालेलुया। अन्य एक जगह इस प्रकार से लिखा हुआ है, यशायाह की पुस्तक में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। दूसरों के साथ भलाई का समय बिताएं, भलाई करें, उनके लिए आशीष की बातें बोलें, उनके लिए प्रार्थना करें, और फिर देखेंगे आपके जीवन में ऑटोमेटिक आशीष आ जाएगी। ऑटोमेटिक आपके जीवन में आप जिन बातों के लिए तरस रहे हो वो चीज़ें आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। चलिए जल्दी से सुनना बहुत ध्यान से। बोलता है वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे। मेल मिलाप की सेवा परमेश्वर ने मुझको और आपको दिया। आप और मैं मसीह के राजदूत हैं। आप और मैं, परमेश्वर ने मुझको और आपको परमेश्वर की संतान बनाया है। यूहन्ना 1:12 में बोलता जितनों ने उसे मतलब यीशु को ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। आप परमेश्वर की संतान हैं। आप कैसे बुराई में, कैसे आप दुष्टता में जीवन को जिएंगे? आपको भलाई करना है, आपको पवित्रता का जीवन जीना, शुद्धता का जीवन जीना है और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप में रहना है, मेल को ढूंढना है और उसी का यत्न करना है। ऐसे लोगों के साथ संगति करें जो प्रभु से दूर हैं, उनको लेके आने के लिए आप भले काम कर रहे हैं। आप प्रार्थना में समय बिता रहे हैं, आप अपने पड़ोसियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप अपने मोहल्ले के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप अपने शहर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप अपने घर और घराने के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उनकी बुराई नहीं परंतु उनके लिए प्रार्थना शुरू करो जिन्होंने यीशु मसीह को छोड़ दिया, जिन्होंने यीशु मसीह के पीछे चलना छोड़ दिया, ताकि परमेश्वर जब लेखा ले तो आप निर्दोष ठहरे। हालेलुया, हालेलुया। फोन उठाकर दूसरे की बुराई करना छोड़कर आज से आप मेल मिलाप ढूंढें और उसी के यत्न में रहें। हालेलुया। चलिए जल्दी से सुनिएगा बहुत ध्यान से। वो क्या बोलता है? क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती। आप धर्मी हैं, आप यीशु मसीह में छुड़ाए गए हैं, बचाए गए हैं और उसकी आंखें आपकी ओर लगी हुई हैं, उसके कान आपकी दुहाई की ओर लगे हुए हैं। वो देख रहा है कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, मेरी बेटी कैसे प्रार्थना कर रही है। आपके हृदय को वो देख रहा है। आज क्यों लोग नहीं बच रहे प्रियों? क्योंकि लोग बुराई में ज़्यादा समय दे रहे हैं, बुराई में ज़्यादा समय दे रहे हैं, भलाई नहीं कर रहे हैं। भलाई
मतलब प्रार्थना नहीं कर रहे, मेल मिलाप नहीं कर रहे। आज बहुत सारे लोग, इतनी सी बात बुरी लग जाती है, वो प्रार्थना का स्थान छोड़ देते हैं। जहाँ से उन्होंने आशीष पाया, जहाँ से उन्होंने चंगाई पाया, जहाँ से उन्होंने छुटकारा पाया, वो सब भूल जाते हैं और चले जाते हैं। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि तुम ऐसे स्थान में रहो। और वे लोग क्या है, बुराई के पास वापस लौट जाते। वे बुराई में ही उनको अच्छा लगता है, बुरा जीवन जीने में ही उनको मजा आता है। इसलिए ऐसे लोगों का साथ छोड़ दें। यहाँ पर बोलता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों की ओर लगी हुई हैं, और लिखा हुआ, और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता। मत बुराई करें, आपके विमुख परमेश्वर हो जाएगा। बुराई करने वालों के विमुख हो जाएगा, आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, आपके परिवार में आशीष नहीं परंतु श्राप आएगा। इसलिए आप परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले बने। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप चल रहे हैं तो आप मेल मिलाप करें। आप धर्मी हैं और परमेश्वर की आंख और कान आपकी ओर लगे हैं। उसकी आंखें लगी हुई हैं कि आप कैसा जीवन जी रहे हैं, कैसा जीवन जी रहे हैं। उसके कान लगे हैं जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप हाथ उठाकर प्रार्थना करते, प्रभु मेरे इस परिवार को बचा ले, प्रभु मेरे इन प्रिय भाई बहनों को बचा ले, प्रभु कलीसिया के लोगों को बचा ले, प्रभु हमारी कलीसिया में आने वाला एक भी व्यक्ति नाश ना हो, प्रभु इस ऑनलाइन आराधना में, इस ऑनलाइन प्रार्थना में एक भी व्यक्ति प्रभु जी श्राप में जीवन ना जिए, परंतु यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी ये श्राप से छुटकारा पाए, या आशीष को प्राप्त करें। प्रभु आप जब ऐसी प्रार्थना करेंगे, लोग निश्चय बचाए जाएंगे।